हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में और क्वेश्चन नंबर 2 हम करने वाले हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमें किस तरह का एक ट्राइंगल दे रखा है, आइसोसेलेस टाइप का दे रखा है, मतलब कि उसकी दो साइड्स क्या होगी, सेम होगी। क्लियर, कुछ इस तरीके से समझ पा रहे हो। ये देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई, डायमेंशन वाइज सेम है। अब इसका नाम क्या दे रखा है, लेमिना ABC, मतलब इसका नाम हमें दे रखा है ABC। क्लियर, इसका बेस हमें दे रखा है 50 mm, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये वाली, ये हमें दे रखी है 50 mm एंड एल्टीट्यूड इज़ 90 mm, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है, डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड हमें दे रखा है 90 mm। क्लियर, नेक्स्ट क्या दे रखा है, रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस। इसका बेस क्या है, ये वाला है, तो इसके बेस पे से क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है HP के ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन रेस्ट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसके बेस से कर रहा है। क्लियर, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, द लेमिना ऑफ ट्राइंगल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 40 डिग्री टू द HP, मतलब कि जो ये ट्राइंगल है ये एंगल इस तरीके से इंक्लाइंड है, और जो ये वाला जहाँ पे मेरी पेंसिल यहाँ पे टिप चली गई है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको, ये वाला एंगल दे रखा है 40। क्लियर, तो कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है, कंडीशन हमारी ये वाली है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एंड द एल्टीट्यूड इन द टॉप व्यू इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू VP। पहले हम इनिशियल कंडीशंस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में आपको ये लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि जो टॉप व्यू बनेगा उसको हमें इंक्लिनेशन देना है, उसको हमें इंक्लाइंड करना है। तो ये हमारा HP है, ये हमारा VP है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। कंडीशन क्या है, कुछ इस तरीके से दे रखी है, इस तरीके से क्या कर रखा है, ट्राइंगल बेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, और ये इस तरह से पोजीशन दे रखी है। तो हमें 40 डिग्री एंगल कंसिडर नहीं करना है अभी, हमें मान लेना है कुछ इस तरह की पोजीशन। क्लियर, अब जहाँ पर मेरी पेंसिल की टिप है वो क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, जो कि इसे देख रहा है। जब मैं इसे फ्रंट से देख रही हूँ, यहाँ से फ्रंट से जब इसे देखा जा रहा है, तो क्या होगा, इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा, जो इसका व्यू बनेगा, वो XY लाइन के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि ये HP के ऊपर ही है। HP से आपको दे रखा होता है कि 10 mm इन अबोव HP, तो आप ऊपर जाते और ऊपर जाते और ऊपर जाते, इस तरीके से डायमेंशन अगर दे रखी होती तो। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, इज ऑन HP, मतलब कि HP के ऊपर ही है। तो आपका जो इसका फ्रंट व्यू बनेगा वो आपका इस XY लाइन के ऊपर ही यहाँ पे बनेगा। क्लियर, जब आप टॉप से देखोगे, मतलब कि जो पेंसिल का टिप है वो वर्टिकल हो गया है, जब ऊपर से कोई इसको देख रहा है तो क्या होगा, हमें ये पूरा एक ट्राइंगल दिखाई देगा। तो इमेजिनेशन करके सोचो कि क्या बन रहा है, फ्रंट व्यू में बन रहा है हमारा एक लाइन जो कि XY लाइन के ऊपर ही है, और टॉप व्यू में बन रहा है हमारा एक ट्राइंगल। क्लियर, तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं एक बार। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को मैं नाम दे देती हूँ X एंड Y। ये मेरी XY लाइन है जो कि रेफरेंस लाइन है। अब मुझे क्या दे रखा है, बेस दे रखा है और एल्टीट्यूड दे रखा है। कितना कितना दे रखा है, अभी बताया था मैंने आपको 50 mm एंड 90 mm। अब यहाँ पर अगर मैं सेम एग्जैक्ट डायमेंशन को यूज़ करूँ तो मेरी ड्राइंग क्या होगी, थोड़ी बड़ी शेप में बनेगी, जो कि इस पर्टिकुलर पेपर पर फिट नहीं होगी। तो आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने शीट की साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी ड्राइंग का साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हो। अगर जो डायमेंशन दे रखी है उतना ड्रॉ करने से आपका काम अच्छे से हो रहा है, शीट पे आपको जगह कम नहीं पड़ रही है, तो आप उतना सेम डायमेंशन यूज़ करो। उसको आप बोलोगे आपने स्केल यूज़ किया है 1:1 का। अगर आपने अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन को रिड्यूस किया है तो आप उसको बोलोगे रिड्यूसिंग स्केल। जैसे कि मैं अगर डायमेंशन जो दे रखी है 50 mm और 90 mm, इसको मैं जस्ट हाफ ट्रीट करूँ, 50 की जगह 25 लूँगी, 90 की जगह 45 लूँगी पूरे क्वेश्चन में, तो वो मैंने क्या कर दिया है, स्केल रिड्यूस कर दिए। तो आपको साइड में मेंशन कर देना है स्केल 1/2 या 1:2 आप इसको बोलोगे, आपने हाफ कर दिए। इसी का रिवर्स केस कि अगर आपकी डायमेंशन आपको जो दे रखी पेपर में वो बहुत छोटी है और आपका डायग्राम उससे बहुत छोटा बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना सकते हो। जो डायमेंशन दे रखी है उसको डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, जो भी स्केल यूज़ कर रहे हो वहाँ पे मेंशन कर दो। समझ में आ गई बात। अब फिर से हम इसी टॉपिक पे आते हैं। मैं यहाँ पर डायमेंशन क्या कर रही हूँ, रिड्यूस कर रही हूँ। जो स्केल यूज़ कर रही हूँ 1:2 कर रही हूँ। तो जो भी मेरी लेंथ और विड्थ या एल्टीट्यूड बेस जो भी दे रखा है मैं उसको हाफ ट्रीट करूँगी। क्लियर, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये XY लाइन के ऊपर मैं एक रेफरेंस लाइन बना देती हूँ कुछ इस तरीके से। मेरे प्रोजेक्शन लाइन बोल दो या एंड प्रोजेक्टर बोल दो, मैंने एक हल्का ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से। क्लियर,
अब मुझे क्या दे रखा है, एक लाइन बनी थी मेरी, फ्रंट व्यू बनेगा इस एक्स वाई लाइन के ऊपर की तरफ, टॉप व्यू बनेगा इस एक्स वाई लाइन के नीचे की तरफ। क्लियर? प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये सब कुछ। अब मेरा क्या है कि एक ट्राइंगल दिखेगा, जब मैं टॉप से दिख रही हूँ तो मुझे क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल दिख रहा था, तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल आपको यहाँ बना देना है। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं पता है, वीपी से आपको कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, तो आप चाहे इसको यहाँ से शुरू करो, चाहे आप इसको यहाँ से शुरू करो, चाहे आप इसको यहाँ से शुरू करो, सब कुछ सही है। क्लियर? लेकिन फ्रंट व्यू में क्या होगा, लाइन इस एक्स वाई लाइन के ऊपर ही बनेगी, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो कि हमारा ट्राइंगल था, वो इज ऑन एचपी लिखा हुआ है, तो एचपी पे ही है, एचपी से ऊपर उठा हुआ नहीं है। आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो अब मुझे क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस और एल्टीट्यूड मुझे गिवन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रिड्यूसिंग स्केल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डायमेंशंस को रिड्यूस करूँगी। 50 mm दे रखा है ना बेस, तो उसका मैं लेके चलूँगी यहाँ पे 25। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ से स्टार्ट करके मैं 25 मतलब कि यहाँ तक मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया। क्लियर? अब इसका जो सेंटर होगा वो भी मैं साथ में मार्क कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो इसका जस्ट हाफ क्या हो गया, 12.5। तो जस्ट यहाँ पर देखो 10, 12 एंड 13 के बीच में मैं एक पॉइंट मार्क कर लूँगी। मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया है। अब मुझे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करनी है एल्टीट्यूड को शो करने के लिए। तो आप सेम अपना प्रोटेक्टर यूज़ कर लो, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे रखा, और 90 डिग्री पर क्या करूँगी, मैं एक पॉइंट मार्क करूँगी। जस्ट 90 डिग्री यहाँ पर है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लिया। अब यहाँ पर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करूँगी सबसे पहले, इन दोनों को मीट करते हुए। यहाँ पर एक हल्की सी लाइन मैंने बना ली है। अब मुझे एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, 90 mm। स्केल मैंने कौन सी यूज़ करी, रिड्यूसिंग टाइप की, हाफ स्केल यूज़ करी 1:2। तो मैं जस्ट 90 का भी यहाँ पर क्या लेके चल रही हूँ, 45 लेकर चलूँगी इस लाइन के ऊपर। मतलब कि यहाँ कहीं पर ये लाइन 45 यहाँ पे आ रही है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा क्या हो गया, काम की लाइन हो गई। एक्स्ट्रा लाइन जो भी है आप उसको हल्का रहने दो, या फिर अगर डार्क कर दिए तो इरेज कर देना। अब यह इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, आपका कंप्लीट ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पर। तो मैं जस्ट मिला देती हूँ, और जस्ट इसको डार्क बनाना है तो मैं इसके लिए पेन यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कैसे बनाना है। तो जो भी डार्क चीज़ें होगी वो मैं पेन की हेल्प से बना रही हूँ यहाँ पर। इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर, सेम इस तरीके से एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पर। अब इसी के प्रोजेक्शंस को ऊपर की तरफ लेना है, एंड मुझे क्या करना है, अपना फ्रंट व्यू बनाना है। ये हमारा क्या बना है, टॉप व्यू बना है। तो मैं फ्रंट व्यू के लिए क्या करूँगी, अपना स्केल लूँगी, अपनी पेंसिल लूँगी, और जस्ट इस वाली पॉइंट पर ऊपर की तरफ एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? आप ड्राफ्टर यूज़ करना या फिर आप सेट स्क्वायर्स यूज़ करना, पर आपकी लाइंस क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जहाँ पर पैरेलल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर एकदम एग्जैक्ट पैरेलल बननी चाहिए। क्लियर? अब इस तरीके से हो गया। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या शो करेगा, ये हमारा फ्रंट व्यू होगा, जो कि एक्स वाई लाइन के ऊपर ही बन रहा है। तो इसको भी आप क्या कर दो, डार्क कर दो। मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से डार्क कर रही हूँ। क्लियर? आपको एग्जाम में पेन यूज़ नहीं करना है, आपको पेंसिल को ही डार्क चलाना है। ये देखो मैंने इस तरीके से डार्क कर दिया। अब इस ट्राइंगल का नाम क्या था, ABC नाम था, तो मैंने जस्ट इसको नाम दे दिया ABC। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने। फ्रंट व्यू में क्या होगा, डैश आ जाएगा। तो A और B को ऊपर प्रोजेक्ट किया था, तो इस वाले पॉइंट पे गए थे, तो इसको आप बोलोगे A डैश, और यही क्या होगा आपका B डैश होगा। सेम C को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था, तो इस पॉइंट को बोलोगे आप C डैश। क्लियर? तो ये हमारी इनिशियल कंडीशंस बन गई है। अब इससे हम क्या करेंगे, आगे काम करेंगे, और उससे हम और क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरीके से बना है, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब फिर से क्वेश्चन रीड करो एक बार। द लेमिना ऑफ ट्राइंगल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द HP। जब भी HP से इंक्लिनेशन होगा तो हम फ्रंट व्यू को इंक्लाइन करेंगे, जब भी VP से इंक्लिनेशन होगा तो हम टॉप व्यू को इंक्लाइन करेंगे। क्लियर? हमें HP से दे रखा है 40 डिग्री, मतलब कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक A डैश से लेके C डैश तक की जो लाइन है, इसी सेम लाइन को आपको यहाँ बनाना है, लेकिन 40 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन कर देना है। क्लियर? तो आप रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ से हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। आप ये जगह कितनी छोड़ते हो बीच में, वो आप पर डिपेंड करता है। कम छोड़ो, ज़्यादा छोड़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर? तो मैंने इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस छोड़ दिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं अपना प्रोटेक्टर लेती हूँ, और मुझे एंगल कितना मेज़र करना है, 40 डिग्री। तो मैंने जस्ट अपना D रखा यहाँ पर,
एंड देन मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री मेरा यहाँ पे कहीं बनेगा, ये मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे स्केल की हेल्प से इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। तो मैंने अपना स्केल लिया और मैंने इन दोनों को क्या किया, मिला दिया। जस्ट एक हल्की लाइन ड्रॉ कर दो, क्लियर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है उतना यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। तो या तो आप स्केल से कर लो, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी थी, एल्टीट्यूड 90 था, जिसको हमने 45 ट्रीट किया था हाफ करके। तो या तो आप मेजरमेंट स्केल से डायरेक्ट कर दो, या फिर सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको डिस्टेंस को कॉपी करना है तो आप अपना कंपास लो, क्लियर। कंपास लिया, ये कंपास लिया मैंने इस तरीके से, इसको मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे क्या कर दिया, आर्क लगा दी, क्लियर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मेरी फ्रंट व्यू हो जाएगी इंक्लिनेशन करने के बाद में। तो जस्ट मैंने क्या कर दिया, इसको डार्क कर देना है अब। तो मैंने अपना स्केल लिया एंड मैं अब वापस से क्या करती हूँ, पेन से डार्क कर देती हूँ। ये मैंने इसको डार्क कर दिया है। अब नाम दे दो, ए डैश बी डैश था यहाँ पे, तो इसको भी बोल दो आप ए डैश बी डैश। ये वाला एंड था सी डैश, तो इसको आप बोल दो सी डैश, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास में आ गया है, ये एंगल कितना है, 40 डिग्री। तो आप इसको यहाँ पे मेंशन करो, कुछ इस तरीके से आप इसको मेंशन करोगे, पर्टिकुलर प्रॉपर एरो बना के यहाँ पे लिखो 40 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना है। तो आप इसको नीचे की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्ट करोगे सबको, और इसको इधर की तरफ प्रोजेक्ट करोगे, तो कॉमन पॉइंट्स आपके पास में आ जाएंगे। किस तरीके से करना है मैं बता देती हूँ। देखो नीचे की तरफ आओगे, जस्ट ए डैश बी डैश पॉइंट से एकदम परपेंडिकुलर एक्स वाई लाइन के नीचे लाइन आई इस तरीके से। यहाँ से भी क्या करोगे, एग्जैक्ट नीचे की तरफ आओगे। मैं यहाँ पर ड्राफ्टर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरी लाइंस थोड़ी सी इधर उधर हो, टेढ़ी हो, लेकिन आपकी क्या होगी, एग्जैक्ट आएगी। अब जस्ट ए पॉइंट से भी क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। तो जस्ट ए पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज करो कि ये मेरी लाइन आई है। सिमिलरली बी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो यहाँ पर अगर आप स्केल से डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, चांसेस है कि आपकी लाइंस टेढ़ी होगी। अगर आप ड्राफ्टर से पैरेलल लाइंस बनाओगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट बनेगा, क्लियर। अब इसी को क्या कर दो, आगे एक्सटेंड कर दो, सबको आगे एक्सटेंड कर दिया। अब इस तरीके से एक हल्का सा एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको। अब पॉइंट्स किस तरीके से मार्क करने वो देखो, ए डैश और यहाँ पे ए का है ये वाला, तो ए डैश को नीचे जहाँ पे लेके आए हो और ए को जहाँ लेकर आए हो, जो इंटरसेक्ट करा है वो क्या होगा, आपका पॉइंट होगा, जो कि ए को शो करेगा। टॉप व्यू में है इसलिए हम इसको ए बोलेंगे, फ्रंट व्यू में होता तो हम इसको ए डैश बोलते, क्लियर। अब ये बी डैश है, इसी को प्रोजेक्ट किया, और ये हमारा बी था, मतलब कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा बी। ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा पॉइंट क्या शो करेगा, सी शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सी लिख दिया। अब हमारे पास में ए बी सी तीनों पॉइंट्स है, हम इन तीनों को मैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे आपस में, और यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रायंगल बन जाएगा। जो ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा वो इस वाले से साइज में थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, फ्रंट व्यू को इंक्लाइन कर दिया है। तो इंक्लिनेशन जब भी होता है तो डायमेंशंस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्लियर। तो मैं इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ, और डार्क बनाना है तो मैं पेन से डायरेक्ट ही ज्वाइन कर रही हूँ। ये मैंने बना दिया है, क्लियर। तो ये सबसे पहले किया था, फिर ये हमने किया। अब अगर क्वेश्चन में हमें यही तक ही पूछा होता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक और डिटेल दे रखी है, वो भी हमें देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। एंड द एल्टीट्यूड इन द टॉप व्यू। टॉप व्यू हमारा ये है, एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो जो एल्टीट्यूड है इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द वीपी, ठीक है, टॉप व्यू में। अब ये जो है ना वीपी से इंक्लाइंड है, मतलब कि इस एक्स वाई लाइन से आपको 60 डिग्री पे एक लाइन बनानी है। आप चाहो तो वो लाइन कुछ इस तरीके से बना सकते हो 60 डिग्री पे, या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। एंगल आपको 60 डिग्री ही लेना है, जो कि आपको मेंशन किया हुआ है, और इस डायग्राम को उठा के उस वाली लाइन पे प्लेस कर देना है। किस तरीके से करेंगे फिर से बताती हूँ। जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जितना गैप यहाँ छोड़ा था उतना ही गैप यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। मैं अंदाज से एक पॉइंट मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, क्लियर। अब देखो इस वाले पॉइंट से मैं क्या कर रही हूँ, एंगल मार्क करूँगी। प्रोटेक्टर लिया है, इस पर अच्छे से कोइंसाइड कराया है।
60 डिग्री। 60 कहाँ है? यहाँ है। इसको मैंने पेंसिल से एक डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करूँगी मैं, आप चाहो तो इस तरीके भी लाइन बना सकते हो और चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर इस तरीके से बनाओगे अभी, ठीक है, तो यहाँ पे ही बनेगा, बिल्कुल इसके पास बनेगा। तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर रही हूँ, पॉइंट को कहीं यहाँ लेके और फिर मैं यहाँ पे 60 डिग्री मेजरमेंट कर रही हूँ। देखो वो भी सही था, लेकिन उससे क्या होगा, डायग्राम बहुत पास हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया है, चेंज कर दिया है। ये 60 डिग्री मेरा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस वाले 60 डिग्री के पॉइंट से मैंने इस वाले को क्या करना है, मिला देना है। एक हल्की लाइन मुझे यहाँ पे बनानी है, एक हल्की लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है। क्लियर? ये जो एंगल है वो क्या है मेरा, 60 डिग्री है। आई होप क्लियर होगा। अब सारी डायमेंशन को आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दो। जस्ट मैं ये सी वाली जो लाइन थी, इसको जस्ट मैं इस वाली लाइन को आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रही हूँ। सबसे पहले देखो, इसी को मैंने आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर कहीं आया, तो ये मेरा क्या हो गया, सी पॉइंट। आप इसको फिक्स कर लो। इसको फिक्स कर लोगे तो क्या होगा, आगे दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरा सी पॉइंट है। अब ये डायग्राम कुछ ऐसे था, इसी को उठा के यहाँ पे इस तरीके से रख देना है। तो सी से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी है, कंपास उठाओ और डायरेक्ट डायमेंशन को क्या करो, कॉपी पेस्ट करो। तो जस्ट देखो, मैंने यहाँ से कंपास लिया, इस डायमेंशन को मैंने कॉपी किया, कंपास को सी पॉइंट पे रखा एंड देन इस वाली लाइन पे मैंने आर्क लगा दिया। क्लियर? तो ये क्या शो करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या शो करेगा, एल्टीट्यूड को शो करेगा। अब ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट जो आया है, इसको मैं एक बार थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये जो पॉइंट आया है, इस वाले पॉइंट से ऊपर और इस वाले पॉइंट से नीचे की तरफ लाइन बनेगी, जो कि बनेगी बी ए लाइन या ए बी लाइन उसको बोल दो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लो, सेम ही होगी। इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाना है। क्लियर? एंड इस लाइन पे क्या करो, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो देखो 90 डिग्री पे आप या तो कंपास से ड्रॉ कर दो, मैं अभी आपको ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ एग्जैक्ट 90 डिग्री। देखो इस तरीके से 90 डिग्री बनेगा। अब इस वाली लाइन पे मुझे डायमेंशंस कॉपी करनी है, तो अपना कंपास उठाया, कंपास को इस तरीके से रखा, ये देखो, ठीक है। अब इसी कंपास को मुझे क्या करना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे एक आर्क लगाना है। इसी कंपास को मुझे क्या करना है, यहाँ पे रखना है और मुझे इधर भी क्या करना है, एक आर्क लगाना है। क्लियर? समझ में आ गया? ये आर्क लग गया। आर्क लगने से क्या हो गया, मेरे पास में ये एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इनको मिला देना है। ये सी था तो ये क्या होगा हमारा बी पॉइंट और ये क्या होगा हमारा ए पॉइंट। तो अब ए बी सी को आप आराम से मिला दो विद द हेल्प ऑफ पेन। अभी मैं पेन से मिला रही हूँ, आपको डार्क मिलाना है पेंसिल से, एच पेंसिल से मिला लेना आप लोग। कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम बन गया। ये एंगल कितना था हमारा, ये एंगल था हमारा 60 डिग्री। तो इसको मेंशन जरूर करना, 60 डिग्री। क्लियर? अब इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाना है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो काम यहाँ पे किया था, जो हमारी डायमेंशंस थी उसको हमें प्रोजेक्ट करना है। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर से इधर की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, व्यू बन जाएगा। तो जस्ट सारे ए बी सी पॉइंट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करो, जो कि एक्स वाई लाइन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एकदम। क्लियर? तो जस्ट मैंने यहाँ पर इस लाइन को प्रोजेक्ट किया, ए पॉइंट मेरा यहाँ पर है तो मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। आप ड्राफ्टर से करना तो आपकी लाइंस क्या होगी, एकदम अच्छे से बनेगी। क्लियर? कुछ इस तरीके से हो रहा है। सेम ए डैश बी डैश और सी डैश को भी क्या कर लो, आगे की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ प्रोजेक्ट कर लो। ये तो एक्स वाई लाइन पे ही है इटसेल्फ, और इसको जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। हल्का हल्का बॉक्स दिख रहा है। क्लियर? अब सेम काम करना है, ए पॉइंट ए डैश और यहाँ का क्या है, ए डैश। इस तरीके से जिस तरीके से काम किया था सेम यहाँ पे देखो, ये पॉइंट ए था, इसको आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये इधर से आ रहा है, तो इंटरसेक्ट कहाँ हो रही, लाइंस यहाँ पे हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश। ऊपर की तरफ फ्रंट व्यू है इसलिए हम डैश लगाएंगे। क्लियर? सेम ये बी है और ये बी है, तो लाइन कौन सी है, ये वाली। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको बोल दिया बी डैश। अब ये हमारा सी पॉइंट था, इसको ऊपर की तरफ ले गए, और ये सी डैश था, इसको इधर लेकर गए, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा सी डैश। तो ए डैश बी डैश सी डैश को जस्ट मिला दो तो हमारा बन जाएगा फ्रंट व्यू। क्लियर? तो जस्ट हम क्या करेंगे, फिर से इसको मिला देते हैं। ये हो गया आंसर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे ए डैश बी डैश यूज़ किया, यहाँ पे भी ए डैश बी डैश, यहाँ पे भी ए डैश बी डैश इस तरह से यूज़ किया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे A1
डैश B1 डैश कर सकते हो, यहाँ पर A2 डैश B2 डैश कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट और हो जाएगा। तो सिंपल, सबसे सिंपल क्या हो गया कि आपने सब सेम रखा है, इधर भी आपने सब सेम रखा है। तो अगर आप अलग करते हो तो भी सही है और अगर आप सेम रखते हो तब भी सही है। क्लियर। अब एक और चीज़, डायमेंशन यहाँ पे शो करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने एंगल शो किए वैसे आपको यहाँ पर इनिशियल डायमेंशंस ड्रॉ करनी है। आपको ये जो बेस था वो आपको गिवन था और जो आपको ये एल्टीट्यूड था वो भी आपको गिवन था। कितना गिवन था? 50 और 90। तो जितना गिवन था उतना ही हम यहाँ पे लिखेंगे। हम रिड्यूस डायमेंशन यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने उसको शो करने के लिए साइड में लिख रखा है ऑलरेडी कि स्केल इज 1:2, हाफ स्केल हमने यूज़ करी है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में जो डायमेंशन गिवन थी वही लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर। तो मैं डायमेंशन भी यहाँ पे साथ में लिख देती हूँ। जस्ट मैंने यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पे भी डायमेंशन लाइन ड्रॉ करी है, एक्सटेंशन लाइन जो भी आप बोलो। अब ये होगी आपकी डायमेंशन लाइन, ये तो होती है एक्सटेंशन लाइन, ये होती है डायमेंशन लाइन। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे? डार्क एरो बनाओगे जो भी आपका पर्टिकुलर रेशियो है उससे। ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। कितना था ये? 50, तो मैंने इसको शो कर दिया 50। सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी थी? 90। तो आप यहाँ पर क्या करो, इस तरीके से एक लाइन बनाओ पेंसिल से। मैंने बना दी जस्ट, ये देखो, इसको बोला मैंने डायमेंशन लाइन। अब जस्ट यहाँ पर एरो बनाओ, वो डार्क होंगे, और ये एरो बनाओ, वो भी क्या होंगे? डार्क होंगे। और यहाँ पे आप लिख दो 90 और साइड में आप यहाँ पे लिख दो ऑल डायमेंशंस इन mm, ताकि आपको कहीं पे भी मेजरमेंट लिखना नहीं पड़ेगा कि ये mm में है कि सेंटीमीटर में। एक जगह आप यहाँ पर मेंशन कर दो। क्लियर। ये हमारा पूरा डायग्राम हो गया है, ये पूरा कंप्लीट आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है कि XY लाइन पे ऊपर कैसे बना, नीचे कैसे बना, फ्रंट व्यू ये कैसे आया था, टॉप व्यू ये कैसे आया था। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, शेप चेंज कर देंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, फिर बस रट्टाफिकेशन हो जाएगा कि याद कर रखा है आंसर को। तो सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ में नहीं आएगा एग्जाम में। डेटा कुछ भी आ सकता है, पोजिशन कुछ भी आ सकती है, HP VP चेंज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।